और आगे बढ़ते हैं। इस वक्त पाकिस्तानी अधिकारी को भारत छोड़ने का आदेश भारत सरकार की तरफ से दिया गया है। 24 घंटे में इस पाक अधिकारी को देश छोड़ने को कहा गया है। पाकिस्तानी हाई कमीशन में तैनात है ये अधिकारी। संदिग्ध गतिविधि के बाद पर्सोना नॉन ग्राटा इसे घोषित किया गया है, यानी इसे जल्द से जल्द भारत छोड़ देने को कहा गया है। अब पूरी उम्मीद इस बात की है कि भारत के इस कदम के बाद पाकिस्तान भी भारतीय हाई कमीशन से इस्लामाबाद में मौजूद एक अधिकारी को पर्सोना नॉन ग्राटा करके पाकिस्तान छोड़ने को कहेगा। लेकिन भारत ने इस अधिकारी की संदिग्ध गतिविधियां पाए जाने के बाद इसे भारत छोड़ने के लिए कहा है 24 घंटे के अंदर। भारत सरकार ने एक पाकिस्तानी हाई कमीशन के अधिकारी को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित करते हुए 24 घंटे के अंदर भारत छोड़ने के लिए कहा है और पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को इस बात के लिए ताकीद किया है कि हाई कमीशन में काम कर रहे कर्मचारी किसी गलत अवांछित गतिविधि में लिप्त ना हो। आदित्य कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आदित्य, विस्तार से जानकारी दीजिए। लगता है आदित्य से संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो हम आपको जानकारी दे दें कि पाकिस्तानी अधिकारी को भारत छोड़ने का आदेश भारत सरकार ने दिया है। 24 घंटे में इस पाक अधिकारी को भारत छोड़ने का आदेश दिया है। संदिग्ध गतिविधि के बाद पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया गया है और भारत से 24 घंटे के अंदर वापस जाने के लिए कहा गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। इससे पहले दानिश नाम के एक अधिकारी को भी अवांछित घोषित किया गया था। एक और पाकिस्तानी हाई कमीशन के अधिकारी को भारत सरकार ने पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित करते हुए 24 घंटे के अंदर भारत छोड़ने का आदेश दिया है। नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर में और भारत सरकार ने एक और पाकिस्तानी अधिकारी को अवांछित व्यक्ति घोषित किया है और 24 घंटे में भारत से चले जाने का आदेश दिया है। इससे पहले दानिश नाम के व्यक्ति को भी, दानिश नाम का जो अधिकारी था, उसको भी भारत से जाने के आदेश दिए गए थे, क्योंकि वो यहाँ पर रह करके भारत के लिए एक खतरा पैदा कर रहा था। जासूसी करने के पूरे नेटवर्क में काम कर रहा था, जिसके बाद ज्योति मल्होत्रा समेत पूरे भारत में 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। अभी मैं जहां मौजूद हूं, ये पाकिस्तानी जो हाई कमीशन है वही है। अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था जो है यहाँ पर लगातार जब से आदेश दिए गए हैं तब से बढ़ा दिया गया है। लगातार यहाँ अर्धसैनिक बल जो है उसकी तैनाती यहाँ बढ़ा दी गई है और सख्त हिदायत दी गई है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई सा भी ऐसा सेना का अधिकारी या पाकिस्तानी अधिकारी भारत में रह करके भारत विरोधी एजेंडा नहीं चलाएगा, नहीं तो उसके साथ सख्ती से बरता जाएगा। कैमरामैन हिमांशु के साथ मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज, दिल्ली। आदित्य कुमार मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़े भी हुए हैं। आदित्य, इस अधिकारी को, इसका नाम क्या है, अगर पता चल पाया जरूर बताइए, और इसको किन गतिविधियों में शामिल पाया गया? देखिए, क्या इसमें अभी इसका नाम जाहिर नहीं किया गया है कि आखिर ये व्यक्ति कौन है, लेकिन इसकी बहुत ही संदिग्ध भूमिका रही है। जिस तरीके से देश में अभी एक जासूसी नेटवर्क जो चल रहा है, जो पूरे गिरोह को पकड़ा जा रहा है, किस तरीके से भारत के खिलाफ वो प्रोपेगेंडा कर रहे थे या जिस तरीके से भारत के खिलाफ में वो अवांछित कार्य कर रहे थे, उस सब के बीच में पहले दानिश नाम का जो व्यक्ति था उसका नाम सामने आया, जिसके बाद उसको भी अवांछित व्यक्ति घोषित किया गया था और उसको 24 घंटे के अंदर देश छोड़ने की हिदायत दी गई थी। उसके बाद लगातार कई लोग पकड़े गए। देश के अलग अलग हिस्से में कई ऐसे लोग थे जो दानिश के कांटेक्ट में थे और दानिश के साथ में वो जासूसी में लिप्त थे। उसके बाद एक और व्यक्ति का जो नाम पूछताछ में कई ऐसे नाम और भी आए थे, जिसमें जो अभी जिस व्यक्ति को कहा गया, हालांकि उसका नाम अभी जाहिर नहीं किया गया है कि कौन है वो व्यक्ति और किस पद पे यहाँ पर था, लेकिन यह साफ है कि जिस तरीके से पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया जा रहा था, एक नेटवर्क तैयार करने की कोशिश की जा रही थी, उसको लेके भारत बहुत गंभीर है और किसी भी तरीके से
भारत बर्दाश्त नहीं करेगा ऐसी गतिविधियों को, क्योंकि जो राजनयिक होते हैं उनको एक स्पेशल एक इम्यूनिटी दी गई होती है, वो भारत में रह करके या किसी तरीके के एक्टिविटी से गिरफ्तार होने से बच जाते हैं। लेकिन उसका फायदा उठा करके पाकिस्तानी जो आईएसआई के एजेंट है या ऑफिसर हैं, वो यहाँ पर एक रिक्रूटमेंट का काम कर रहे थे और भारत में जासूसी का नेटवर्क फैला रहे थे। उसके खिलाफ ये बहुत ही बड़ी कार्यवाही जो है वो मानी जा रही है और अभी आने वाले दिनों में और भी लोगों के नाम हो सकते हैं। तत्काल इस व्यक्ति का नाम जाहिर नहीं किया, लेकिन यह सख्ती से भारत ने कहा है कि इस तरह की गतिविधि भारत में नहीं पनपने दिया जाएगा और अगर कोई कार्रवाई करते हैं तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। जी, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आदित्य जो संख्या थी वो घटाकर दोनों ही जगह 30-30 कर दी गई थी। दानिश अली के जाने के बाद ये संख्या 29 हो गई थी और आज के बाद फिर ये संख्या 28 हो गई है। उम्मीद है कि पाकिस्तान भी जवाब में एक भारतीय अधिकारी को इसी तरीके से पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित करने की कोशिश करेगा। जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान की आदत रही है कि वो जिस तरीके से कार्रवाई करता रहा है, वो बदले की भावना से कार्रवाई करता है। भले उसके पास कोई सबूत ना हो, कोई उसके पास में पुख्ता कारण ना हो, लेकिन वो बदले की कार्रवाई से भावना से कार्रवाई करता है और वो इस बार भी देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से भारत ने कार्रवाई की है, हालांकि भारत के पास में भरपूर प्रूफ है, भरपूर सबूत है, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा फैसला जो लिया गया है। दानिश को भी कहा गया और अभी जो व्यक्ति को कहा गया, भारत के पास में भरपूर पुख्ता सबूत है, क्योंकि ज्योति मल्होत्रा जब गिरफ्तार हुई थी उससे पूछताछ में कई लोगों के नाम जो है सामने आए थे जो पाकिस्तानी हैंडलर्स थे और वो भारत में रह करके ज्योति मल्होत्रा समेत जो अन्य लोग गिरफ्तार हुए थे उन सबके कांटेक्ट में था और नेटवर्क बनाने की तैयारी कर रहे थे। तो यकीनन जिस तरीके से आधा किया गया था, जो भारत में जो हाई कमीशन के लोग थे उनको पाकिस्तान में भी इस तरह की कार्रवाई की गई थी और अब भारत जो है 2 लोगों को ऐसा घोषित कर चुका है। भारत की कार्रवाई से पूरे विश्व में पाकिस्तान की क्षति होने वाली है, क्योंकि किसी भी विश्व के इस तरीके की स्थिति उत्पन्न नहीं होती होगी कि राजनयिक कहीं पर भी जाता हो और वो जो है इस तरीके की जासूसी में लिप्त रहता हो। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान करता है, जिस थाली में खा रहा है उसी थाली में छेद करने की जो इसकी प्रवृत्ति रही है, तो उसके बाद से जरूर पाकिस्तान बौखलाएगा और वो सेम इसी तरीके कुछ न कुछ कार्रवाई करेगा। हालांकि दानिश के समय में पाकिस्तान ने कुछ ऐसा नहीं किया था, लेकिन इस बार जो है जरूर करने की पूरी तैयारी में वो रहेगा। जी, बहुत शुक्रिया आदित्य इस जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। उधर 22 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजना की सौगात देने वाले हैं। बीकानेर के देश